सच सच बताइए कि एक ऐसी शख्सियत जो संवैधानिक पद पर इस देश के अंदर बैठा हुआ हो और अगर वही दूसरे समुदाय के बारे में जहर उगलने लगे, वो नफरत पैदा करने लगे, वो चिड़न खुलेआम चुनावी मंच पर खड़े होकर बताने लगे, तो उसे क्या कहा जाएगा? शायद आप अलग अलग शब्दावली से उसे नवाज सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा वो है हेमंत बिस्व शर्मा। जी हां, कभी कांग्रेस पार्टी का झंडा उठाए फिरते थे, लेकिन इन दिनों जैसे बीजेपी का झंडा पकड़ा, उसके बाद असम के मुख्यमंत्री बन गए। जानते हैं किस चीज के लिए उन्हें सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है? वहां वहां उनका इस्तेमाल किया जाता है जब जब लगता है कि जहां हिंदू मुस्लिम करके भारतीय जनता पार्टी अपनी नींव खड़ी कर पाएगी। लेकिन यही वो शख्सियत है जिसने कर्नाटक के अंदर बीजेपी की लुटिया डुबो दी थी, लेकिन अब इस बार तेलंगाना में लगाया गया है। पहले से ही उनके पास टी राजा सिंह जैसे एक विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके बावजूद भी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा को भेजा गया। लेकिन इस बार जो बयान हेमंत बिस्व शर्मा ने दे दिया है, उसने संविधान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। आज मैं आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, वीडियो दिखाने जा रहा हूं कि जैसे नई संसद की नई इमारत के अंदर जब संविधान रखा गया था, तमाम जितने भी सांसद थे उन्हें एक एक संविधान की प्रति पकड़ाई गई थी। उसमें एक चीज निकल कर आई थी कि उसमें से सेक्युलर और समाजवादी जैसे शब्द जो संविधान की आत्मा है, उन्हें नोच लिया गया था। जब पूछा गया तो कहा गया था वह ऐसी कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, इसे तो अलग से जोड़ा गया था बिना किसी प्रक्रिया के, इसलिए हमने निकाल दिया। यानी जो ताजा ताजा सरकार इस वक्त बैठी हुई है दिल्ली के अंदर, वो कितना सेक्युलर है, वो कितना समाजवादी होना चाहती है और जानती है, ये बताने के लिए काफी है। जैसे ही वो शब्द निकाले गए थे, उसके बाद से इनकी हिम्मत बढ़ चुकी है। सबसे पहले हेमंत बिस्व शर्मा का ज्ञान सुन लीजिए। यह ज्ञान जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि नफरत और चिड़न क्या बाल्टी भर भर के चुनावी मंच से उड़ेला गया है। सुनिए इनको। स्टेट में 800 मदरसा था जिसको सरकार ने बना के रखा था, सरकार दरमाहा देते थे। तो मैं जब मुख्यमंत्री बना तब मैंने वो मदरसा का शिक्षक को दरमाहा देना बंद कर दिया। जब मैंने बंद कर दिया तो मेरा पास अधिकारी आया, बोले साहब ये खोल दीजिए। तो मैंने बोला कि मदरसा से क्या बनता है? बोले साहब मुल्ला बनता है। मैं बोला मुल्ला बनाने का ठेका मैंने लेके रखा हूं क्या? तो आप सरकारी पैसा मदरसा में खर्चा नहीं कर सकते हो, आज से पूरा मदरसा बंद कर दो असम में। तो हमने पूरा 800 मदरसा तो बहुत बढ़िया काम किया आपने, बहुत बढ़िया काम। इनका यह कहना है कि मैंने जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने सबसे पहले कुछ और नहीं, मैंने मदरसे देखे। मतलब सबसे ज्यादा असम जानते हैं क्या है? असम पर कोई कर्जा नहीं है, सबसे ज्यादा विकसित है। मतलब वो तो अमेरिका को टक्कर देता असम, इतना ज्यादा विकसित हो चुका है। तभी तो जैसे ही इन्होंने पद संभाला था, जैसे ही ये सत्तासीन हुए थे, सबसे पहले इन्होंने मदरसे के बारे में जानकारी ली। इन्होंने पूछा मदरसे में होता क्या है, उधर से बताया गया मुल्ले बनाए जाते हैं। सुना क्या कह रहे थे? तो मैंने मुल्ला बनाने की जिम्मेदारी मैंने थोड़ी ना ली है, इसलिए 800 मदरसे असम के अंदर बंद कर दिए गए। ये सवाल और जवाब, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं दोस्तों। इस दौर में जब ये लगातार कहा जाता है, जब मोहम्मद शमी जैसा एक क्रिकेटर इस देश के गौरव को बढ़ाता है, उस वक्त ही ऐसे ही वक्त पर भारतीय जनता पार्टी का नेता और एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बताते हैं कि कैसे धर्म के आधार पर छोटे छोटे बच्चों से पढ़ने का अधिकार छीन लिया है। और अगर लोग चाहते हैं ऐसा ही अधिकार तेलंगाना के अंदर भी छीन लिया जाए, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दीजिए, बीजेपी की सत्ता ले आइए। ये है असम के मुख्यमंत्री। सुनिए आगे क्या कुछ कहते हैं। मदरसा में खर्चा नहीं कर सकते हो, आज से पूरा मदरसा बंद कर दो असम में। तो हमने पूरा 800 मदरसा एक दिन में हम लोग ने बंद कर दिया। आज हम लोग का कमिटमेंट है, जब तेलंगाना में बीजेपी का सरकार आएगा, 6 महीना के अंदर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड हम तेलंगाना में लेके आएगा। पूरा तेलंगाना में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। भाई और बहनों, आज हमारा असम में सरकार है। फरवरी महीना से हम ऐसा कानून लेके आ रहा हूं कि कोई व्यक्ति 3 शादी नहीं कर पाएगा। जैसे आज तक तो इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि हम बाबरी मस्जिद जब
की जगह राम मंदिर बना रहे, कोई कुछ कह पा रहा है? जब मैंने 800 मदरसे असम के अंदर बंद कर दिए, कुछ कह रहा है? हां, कोई कुछ नहीं कह पा रहा। यही तो लोकतंत्र है साहिब, वो आपका वाला लोकतंत्र। यही तो नया संविधान है साहिब, आपका वाला संविधान। यही तो वो कानून है जिसका डर दिखाने की कोशिश करते हैं, बार बार चीख चीख कर बताते हैं कि यूसीसी ले आएंगे। ये डराने की कोशिश की जाती है। आप ही की पार्टी के एक बड़े नेता और साहेब के जोड़ीदार चीख चीख कर इसी तेलंगाना में बता तो रहे हैं कि मुसलमानों का कोटा खत्म कर देंगे। कोई हलाल मीट पर उंगली उठाता है, कोई मस्जिद पर उंगली उठाता है, किसी बुर्के से दिक्कत होती है, किसी को हिजाब से दिक्कत होती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जो टोपी पहनकर घूमते हैं, उनसे उनकी टोपियां छीन ली जाती हैं, बूढ़े बुजुर्गों की दाढ़ियां नोची जाती हैं। ये इस मुल्क की हकीकत है दोस्तों। ये इसलिए नहीं कि जिन लोगों ने हरियाणा के अंदर बुजुर्ग मुसलमानों के साथ बदसलूकी की केवल गोतस्कर बताते हुए वो गुंडे मवाली हैं, बात ये नहीं है। इनको आशीर्वाद देने वाले भी यही चाहते हैं, वो खुलकर करते हैं इजहार। और नहीं विश्वास तो सुनिए हेमंत विश्वकर्मा का आगे का बयान। धर्म का नाम लेके कोई कोई मुसलमान व्यक्ति 4 शादी करते हैं। अभी हमने कानून लेके आया हूँ आसाम में कि कोई एक से ऊपर शादी नहीं कर पाएगा, खाली एक को ही शादी करना पड़ेगा। तो ये हो गया यूनिफॉर्म सिविल कोड। और हम लोग भी तेलंगाना में जब हमारा सरकार आएगा 6 महीना में हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड तेलंगाना में लेके आएगा। बाबरी मस्जिद था, राम मंदिर बनने नहीं दिया था, लेकिन जब बीजेपी का सरकार आया एक दिन में बाबरी मस्जिद हट गया, राम मंदिर बनने का काम शुरू हो गया और कोई हल्ला भी करने का ताकत नहीं मिला। तो इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, कम से कम अपनी पार्टी के लिए तो बहुत बड़ा काम किया है कि असम के अंदर से मदरसे खत्म करा दिए। मैं इस सवाल जानना चाहता हूं और सवाल का जवाब जानना चाहता हूं, एक बस छोटा सा, मुझे बस जवाब यह जानना है कि क्या मदरसों को बंद कर देने से उन छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार करने, अत्याचार ही है ना, उनसे पढ़ने का अधिकार। कहते हैं ना हमारे देश में क्या है, खैर वो कांग्रेस लेकर आई थी आरटीई जो लाई थी, राइट टू एजुकेशन, वो आरटीई कौन लाई? कांग्रेस। अब जब कांग्रेस पार्टी कोई अधिकार लेकर आती, कि अधिकार से बहुत दिक्कत है, अधिकार तो हो ही नहीं सकता। और ये मत सोचे चलिएगा हिंदुओं का भी कोई अधिकार है इस देश के अंदर, ना ना, बिल्कुल गलत, कोई अधिकार नहीं। हां, इनकी बिगड़ैल सेना का है। आप इनके सुर में सुर मिलाकर मुसलमानों को आतंकवादी कहिए, अतिवादी कहिए, उनके बारे में पत्थरबाज कहिए, उन्हें पाकिस्तान भेज दीजिए, उन्हें अफगानिस्तान भेज दीजिए, ये तमाम चीजें कीजिए तो आपको वो अधिकार मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप इस देश के संविधान का जिक्र करेंगे, इस देश के ताजा कानून का, जो नया वाला नहीं जो लाने की बात कर रहे हैं मंच पर खड़े होकर, ताजा वाला नहीं, पुराना वाला जो चल रहा है, इस कानून की बात करेंगे तो पेट में मरोड़ उठती है इनके। बहुत से लोग हैं, आपने तमाम अलग अलग जगह देखा होगा, ये पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना पाकिस्तान, बिना मुसलमान, बिना मस्जिद, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किए बिना क्या कभी कोई चुनाव लड़ सकती है? इन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद की जगह हम राम मंदिर ले आए, कोई कुछ कह पाया? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति जो एक प्रदेश के मुखिया हैं, जिनके प्रदेश में सिर्फ हिंदू नहीं है बल्कि एक विशेष समुदाय यानी कि मुसलमान भी रहते हैं, उनके लिए आपकी सोच क्या है यह बताने के लिए काफी है। एक तरफ वो दिल्ली वाले चिल्लाते हैं ना, हर 15 अगस्त को आ जाते हैं लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर, क्या कहते हैं? सबका साथ सबका विकास। ये सबका साथ भी और सबका विकास भी है। आप ही की पार्टी के नेता खुलकर बताते हैं कि कैसे उन्होंने असम के अंदर बंद करवा दिया। बीच में आपको याद होगा कि टमाटर की जब दाम आसमान छूने लगे थे तो यही वाले थे, ये बता रहे थे खुलकर, ये चीख चीख कर बता रहे थे। क्या बता रहे थे मालूम है? कह रहे थे कि मियां लोगों ने टमाटर की कालाबाजारी की है, उसे बहुत सारा भंडारण कर लिया, इसलिए आसमान पर चढ़ गया। मियां लोग कोई पंडित तो होते नहीं, हिंदू तो नहीं होते, आप बताइए, मुसलमान ही होता ना मियां। तो इनको इतनी चिड़न है। आप मदरसा बंद करने में, तो सबसे ताज्जुब वाली बात कह रहा हूं कि आप क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। आप कह रहे हैं आपने मदरसा बंद किया, उसे अपनी उपलब्धि बताते हैं, इसे उपलब्धि बताते हैं। कहते हैं कि मदरसा मुल्ला बनाता है, तो मुल्ला बनाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने नहीं ली है, तो क्या बनाने के लिए है? क्या बताइए ना। आपने असम में ऐसा कौन सा काम कर दिया कि उसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हो? इतने साल से हैं ना मुख्यमंत्री, या सिर्फ इसी चीज के लिए आप जाने जाते हैं कि जब भी मुंह खोलूंगा मुसलमानों के बारे में गंदा बोलूंगा, जब भी मुंह खोलूंगा तब तो गंदगी ही उगली जाएगी। ये यही काम करने के लिए जाने जाते हैं।
तब इनकी जुबान नहीं चपाई। ऐसे लोगों को मैंने कहा था ना, नई संसद में नया संविधान तो था ही था, नई संवैधानिक लैंग्वेज भी थी जिसमें आप मुसलमानों को गंदे गंदे गालियां दे सकते हैं। कहा नहीं था भारतीय जनता पार्टी के रमेश बिधूड़ी ने, जो वो कहा था वो संवैधानिक भाषा है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं सांसद, वो संसद के अंदर बोलते हैं, मंच पर खड़े होकर बोलते हैं, ये बताते हैं कि इन्होंने कैसे मुसलमानों से उनके अधिकार छीन लिए। नमस्कार।